Hey guys, welcome back to our channel to be scared. Just kidding. So friends, आज की हमारी मूवी का टाइटल है ओइजा ओरिजिन ऑफ इविल, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। फ्रेंड्स, इस मूवी में 2014 में रिलीज हुई ओइजा मूवी से पहले की स्टोरी दिखाई गई है। बेसिकली ये मूवी एक बोर्ड गेम पर बेस्ड है, जिसकी हेल्प से भूतों से बात की जा सकती है। और जिस तरह हर गेम के कुछ न कुछ रूल्स होते हैं, ठीक उसी तरह इस गेम के भी कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में आगे पता चलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप सभी अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए। मैं दीपांशी पराशर लेकर चलती हूँ आपको ओइजा ओरिजिन ऑफ इविल की हॉरर यात्रा पर। प्लेस लॉस एंजलिस, ईयर 1967 की स्टार्टिंग में एलेक्जेंडर नाम की एक लेडी को दिखाते हैं, जो कि स्पिरिचुअल मीडियम होने का दिखावा करती थी। यानी वो लोगों को उनके मरे हुए लोगों की स्पिरिट से कांटेक्ट कराने का दावा करती थी, जिसके लिए उसने घर की कुछ चीज़ों को इस तरह से सेट किया हुआ था जिससे उन लोगों को वहाँ किसी आत्मा के होने का विश्वास हो जाता था। इस सब में उसकी दोनों बेटियां भी उसकी हेल्प करती थी, क्योंकि इसी काम से होने वाली अर्निंग से उनका घर का खर्च चलता था। एलिस की बड़ी बेटी का नाम पॉलिना जेंडर और छोटी बेटी का नाम डोरिस जेंडर था। एलिस के हस्बैंड रोजर जेंडर की हाल ही में डेथ हुई थी, जिससे अभी ये पूरी फैमिली पूरी तरह से उभर नहीं पाई थी। एक रात पॉलिना जेंडर अपनी एक फ्रेंड के घर पार्टी करने चली जाती है और उसको वहाँ जाकर एक ओइजा बोर्ड दिखता है। उसकी फ्रेंड बताती है कि इस बोर्ड की हेल्प से भूतों को बुलाया जा सकता है और उनसे बातें की जा सकती हैं। साथ ही उसकी फ्रेंड ये भी बताती है कि इस गेम को खेलने के 3 रूल्स हैं। पहला, इसको कभी अकेला मत खेलो। दूसरा, इसको किसी कब्रिस्तान यानी जहाँ मुर्दों को दफनाया गया हो वहाँ मत खेलो। एंड तीसरा रूल कि इस गेम को पूरा करने के बाद हमेशा गुड बाय बोलो। लेकिन पॉलिना को उसकी इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता है और उसको ये गेम भी अपनी मॉम की स्पिरिचुअल रीडिंग की तरह फेक लगता है। तभी उसकी मॉम उसको वहाँ लेने आ जाती हैं और वो अपनी मॉम को उनकी रीडिंग में एक ओइजा बोर्ड ऐड करने का सजेशन देती है और एलिस नेक्स्ट मॉर्निंग ही एक ओइजा बोर्ड घर पर ले आती हैं। अब वो ओइजा बोर्ड को टेस्ट करने लगती हैं, जिससे ओइजा बोर्ड के तीनों रूल्स टूट जाते हैं। वो अकेले ही ये गेम खेल रही थी और वो एक तरह से कब्रिस्तान में ही बैठी थी, जिसका सस्पेंस मूवी में आगे रिवील होता है। और वो गुड बाय भी नहीं बोलती है। इस गेम में खेलने के दौरान एलिस कुछ क्वेश्चंस पूछती है, जिनका आंसर डोरिस अपने रूम में बैठकर दे रही होती है और उसको देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो किसी स्पिरिट से पोजेस्ड हो चुकी है। वो अपना नाम मार्कस बताती है, बट कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो जाती है और उसको कुछ भी याद नहीं रहता। उसी रात डोरिस भी अपने फादर की स्पिरिट से कनेक्ट करने के लिए ओइजा बोर्ड गेम अकेले ही खेलने लग जाती है और गेम की प्लान चिट अपने आप ही मूव होकर डोरिस के सभी क्वेश्चंस का आंसर देने लगती है और वो डोरिस को अपना फ्रेंड बताती है। नया फ्रेंड पाकर डोरिस भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि स्कूल में उसके क्लासमेट्स उसको बुली किया करते थे और उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग एलिस को डोरिस के स्कूल में बुलाया जाता है और फादर टॉम, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल भी थे, एलिस से पूछते हैं कि क्या उन्होंने डोरिस का होमवर्क कंप्लीट करने में उनकी हेल्प की है। बट एलिस डिनाइड एंड दिस वॉज स्ट्रेंज, क्योंकि डोरिस का सारा होमवर्क कंप्लीट था और वो कर्सिव में भी लिखने लगी थी, जबकि उसको कर्सिव लिखनी नहीं आती थी। पूछने पर डोरिस बताती है कि उसका होमवर्क करने में उसके न्यू फ्रेंड ने उसकी हेल्प की है। अब घर आकर एलिस देखती है कि उनको घर खाली करने का नोटिस लगा हुआ था, क्योंकि पैसों की कमी की वजह से वो काफ़ी टाइम से टैक्सेस पे नहीं कर रही थी। इस बात से पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी और दूसरी तरफ डोरिस को दिखाते हैं, जो कि अपने फादर की स्पिरिट से ओइजा बोर्ड की हेल्प से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और वो स्पिरिट डोरिस को घर की बेसमेंट में ले जाती है और वहाँ एक दीवार के अंदर डोरिस को बहुत सारे पैसे मिलते हैं और वो एलिस को ले जाकर दे देती है। इतने सारे पैसे देखकर एलिस बहुत शॉक्ड
और वो तभी बेसमेंट में जाकर चेक करती है और वहाँ उसको कुछ नहीं मिलता। पूछने पर डोरिस बताती है कि ये पैसे उसको डैडी ने दिए हैं और वो बोर्ड गेम की हेल्प से डैडी से कांटेक्ट कर सकती है। सच्चाई का पता लगाने के लिए डोरिस के साथ साथ पोलिना और एलिस भी उस गेम को खेलते हैं और एलिस उस स्पिरिट से ऐसे क्वेश्चन पूछती है जिसका आंसर केवल उसके हस्बैंड रोजर ही जानते थे। वो स्पिरिट सभी क्वेश्चंस के आंसर सही देती है, जिसको देखकर एलिस को भी डोरिस की बातों पर विश्वास हो जाता है और उसको लगता है कि रोजर की आत्मा अभी भी उनके साथ रहती है। अब एलिस डिसाइड करती है कि वो लोगों को सच में उनके लव्ड वन की आत्माओं से कांटेक्ट कराएगी और उनकी हेल्प करेगी। बट पोलिना को अभी भी इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो इस काम में उनकी हेल्प करने से मना कर देती है। अब डोरिस और एलिस बोर्ड गेम की हेल्प से अपने क्लाइंट्स को उनके लोगों की स्पिरिट से कांटेक्ट करा पा रहे थे और पोजेस्ड होकर डोरिस तरह तरह की आवाज़ें भी निकाल पा रही थी, जिसकी वजह से उनके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे थे और वो बहुत खुश भी थे। ओइजा बोर्ड गेम की वजह से उनकी अर्निंग भी बढ़ गई थी, लेकिन डोरिस को उसकी गर्दन में दर्द महसूस होने लगता है जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा था। डोरिस ब्लैंचेट की हेल्प से मिरर में देखती है तो उसको एक डरावनी स्पिरिट उसके पीछे खड़ी दिखाई देती है। इसके बाद वो स्पिरिट डोरिस के अंदर चली जाती है और वो उसको पूरी तरह से पोजेस्ड कर देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि डोरिस सोती हुई पोलिना के कान में कुछ बोलकर चली जाती है। इसके बाद पोलिना वॉशरूम में जाकर मिरर देखती है तो उसके फेस की स्किन स्टिकी हो जाती है, जिससे धीरे धीरे उसका पूरा मुंह सिल जाता है। उसकी आंखों की पुतलियां भी वाइट हो जाती हैं। वो चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन कुछ भी बोल नहीं पाती। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और नींद से उठ जाती है। यस फ्रेंड्स, इट वॉज जस्ट अ नाइटमेयर। और इस तरह के डरावने सपने उसको डोरिस की वजह से आ रहे थे। इन शिफ्ट होकर स्कूल में जाता है और वहाँ कुछ बच्चे डोरिस को गुलेल से मारने की कोशिश कर रहे थे, बट डोरिस अपनी शक्तियों से उन्हीं को चोट पहुँचा देती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब डोरिस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे और उसी रात पोलिना का फ्रेंड माइक के घर पर आता है और डोरिस उसको गला घोंटकर मरते वक्त कैसा लगता है और उसके बाद के एक्सपीरियंस के बारे में बताती है, जिसको सुनकर माइकी को बड़ा अजीब लगता है और वो घबराकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डोरिस अपनी गर्दन घुमाकर बिना देखे पन्नों पर कुछ लिख रही थी। उसको ऐसा करते हुए पोलिना देख लेती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप चली जाती है और वो अपने रूम में जाकर देखती है कि उसके डॉल के मुंह को किसी ने तारों से सिल दिया है। ये डॉल पोलिना को बहुत ज़्यादा प्यारी थी क्योंकि उसको ये उसके डैड ने गिफ्ट की थी। इस हरकत का सीधा शक डोरिस पर जाता है और पोलिना डोरिस को जाकर गुस्से में पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन डोरिस कहती है कि ये उसने नहीं, डैड ने किया है, आवाज़ों को रोकने के लिए। अब पोलिना अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती है कि डोरिस अब पहले जैसी नहीं रही है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, लेकिन उसकी मॉम पोलिना की बातों को इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल जाते वक्त पोलिना को डोरिस के रूम से वही पेजेस मिलते हैं जिनको वो पिछली रात बिना देखे लिख रही थी। पेजेस को देखकर पोलिना वॉज शॉक्ड क्योंकि वो पेजेस पोलिश लैंग्वेज में लिखे हुए थे, जबकि डोरिस को पोलिश लैंग्वेज नहीं आती थी। अब पोलिना उन पेजेस को लेकर फादर टॉम के पास जाती है और उनसे उन पेजेस को ट्रांसलेट कराने में उनकी हेल्प मांगती है। उसी शाम फादर टॉम एलिस के घर अपनी मरी हुई वाइफ से कांटेक्ट कराने के बहाने आते हैं। अब रीडिंग के दौरान फादर टॉम डोरिस से कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर्स अपने मन में गलत रिपीट करते हैं और उनका शक यकीन में तब बदल जाता है जब डोरिस उन क्वेश्चंस का गलत आंसर देती है जो कि फादर अपने मन में रिपीट कर रहे थे। लेकिन फादर डोरिस के सामने उसकी रीडिंग को सही बताकर एलिस और पोलिना को एक अलग रूम में ले जाते हैं और उनको बताते हैं कि डोरिस हमें हमारे अपनों से कांटेक्ट नहीं कराती, बल्कि उसके अंदर जो इविल स्पिरिट है वो सामने वाले के माइंड को रीड करके उनके क्वेश्चंस के आंसर देती है।
फादर आगे बताते हैं कि जो पेजेस डोरिस ने पोलिश लैंग्वेज में लिखे थे वो दरअसल मार्कस नाम के एक व्यक्ति की स्टोरी बताते हैं जिसने डोरिस को पॉजेस्ट किया हुआ है। मार्कस पोलैंड का रहने वाला था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वो अमेरिका में आया था, जहां उसको एक पागलों का डॉक्टर मिलता है जो कि तंत्र विद्या जानता है और वो मार्कस को अपने घर ले आता है। और वो कोई और घर नहीं बल्कि यही घर था। फादर आगे बताते हैं कि उस डॉक्टर ने मार्कस के साथ साथ कई और पागलों को अपने घर की बेसमेंट में बंद कर रखा था और वो उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता था। उस डॉक्टर ने उन लोगों की जबान भी काट दी थी ताकि कोई बाहर का व्यक्ति उनकी आवाज़ ना सुन सके। उस डॉक्टर ने मरने के बाद उन लोगों को उसी बेसमेंट की एक दीवार में दफना दिया था, जिसकी वजह से ओइजा बोर्ड गेम कब्रिस्तान में ना खेलने वाला रूल भी टूट जाता है। मार्कस ने आगे उन पेजेस में मरते वक्त और उसके बाद के एक्सपीरियंस के बारे में भी लिखा है। मार्कस के अकॉर्डिंग उनकी दुनिया वॉइसलेस है, इसलिए उन्होंने डोरिस को पोजेस्ट करके अपनी आवाज़ बना लिया है। इसी दौरान डोरिस को पोजेस्ट होते हुए दिखाते हैं और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि शायद उसको फादर टॉम, एलिस और पोलिना की बातें पता चल गई थी। अभी पोलिना का फ्रेंड माइकी घर आ जाता है और डोरिस उसको अपनी बातों में उलझाकर बेसमेंट में ले जाकर मार देती है। जब वे तीनों रूम से बाहर निकल कर आते हैं तो उनको माइकी की लाश लटकती हुई नजर आती है, जिसको देखकर वे सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन उनको डोरिस कहीं भी दिखाई नहीं देती है। इसके बाद ये लोग बेसमेंट में डोरिस को ढूंढने जाते हैं, लेकिन डोरिस बेसमेंट में भी नहीं मिलती है। इसके बाद ये लोग ओइजा बोर्ड गेम को जला देते हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ था। तभी फादर टॉम को बेसमेंट की दीवार के अंदर उन्हीं मरे हुए लोगों के स्केलेटन्स दिखाई देते हैं जिनको डॉक्टर ने यहाँ दफनाया हुआ था। तभी इन लोगों को दीवार के अंदर एक छोटी सी टनल दिखाई देती है जिससे डोरिस की आवाज़ आ रही थी। फादर टॉम उसके अंदर जाकर देखते हैं तो उनको एक सीक्रेट रूम मिलता है जहां वो डॉक्टर अपने एक्सपेरिमेंट किया करता था। फादर को वहां डोरिस भी दिखाई देती है और वो फादर टॉम को पोजेस्ट कर देती है। इसके बाद टॉम एलिस और पोलिना पर मारने के लिए अटैक करता है, लेकिन वे दोनों किसी तरह से वहां से बचकर भाग जाती हैं और फिर डोरिस फादर टॉम को भी मार देती है और दिखाया जाता है कि वो ओइजा बोर्ड गेम भी वहाँ सही सलामत रखा हुआ था, जिसको थोड़ी देर पहले उन्होंने जला दिया था। अब डोरिस एलिस और पोलिना पर भी अटैक करती है और एलिस को ले जाकर एक्सपेरिमेंट रूम में बांध देती है। इसके बाद पोलिना के फादर रोजर की स्पिरिट को दिखाते हैं, जो कि पोलिना को विजन दिखाकर ये समझाने की कोशिश करती है कि जैसे उन्होंने पोलिना की डोल के होठ सिले थे उसी तरह उसको डोरिस के होठ सिलने होंगे ताकि आवाज़ों को रोका जा सके। तभी मार्कस की इविल स्पिरिट डोरिस को फ्री कर पाएगी। इधर डोरिस एलिस को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पोलिना पहुँच जाती है और डोरिस को पकड़कर उसके होठ सिलने लग जाती है। उसको बहुत सारी इविल स्पिरिट रोकने की कोशिश करती है, बट फाइनली वो होठ सिल देती है और आवाज़ों के रुकते ही डोरिस मार्कस की स्पिरिट से फ्री हो जाती है, लेकिन इसमें उसकी डेथ हो जाती है। बट अब मार्कस की इविल स्पिरिट पोलिना को पोजेस्ट करके एलिस को मार देती है। होश में आने पर पोलिना को अपनी गलती रियलाइज़ होती है, जिसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। मूवी में आगे दिखाते हैं कि पोलिना को एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है और डॉक्टर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि पोलिना की फैमिली के साथ आखिर क्या हुआ था। साथ ही डॉक्टर ये भी बताते हैं कि उनको अभी तक डोरिस की बॉडी नहीं मिली है, लेकिन पोलिना बातों को घुमा देती है और उनको कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद पोलिना अपने रूम में जाकर अपने ब्लड से एक ओइजा बोर्ड गेम तैयार करती है और चश्मे के गिलास से हाथों को पकड़कर एक प्लेनचिट तैयार करती है और उसकी हेल्प से डोरिस की स्पिरिट को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन डोरिस के रूप में वापस मार्कस की स्पिरिट वहां आ जाती है। इसके बाद दिखाते हैं कि जो डॉक्टर पोलिना का ट्रीटमेंट कर रहा था, मार्कस की स्पिरिट उसकी तरफ बढ़ती जा रही है और शायद उसको भी मार देती है और मूवी का यहीं एंड हो जाता है। एट लास्ट मैं और मेरी क्यूट लिटिल नीस बस यही कहना चाहते हैं कि
अगर आपको मेरी मासी की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।